हेलो दोस्तों। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। तो आज के जो 20 क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला विश्व युद्ध यानी कि प्रथम वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष से शुरू हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है 1918, 1917, 1905 या 1914। तो पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से 1918 तक हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है 1914। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है आपके, चार ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? चीन, भारत और चीन के बीच काफ़ी लंबे समय से तनाव रहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों 1962 में पहली बार चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था। और यहाँ पर ऑप्शन में आपके सामने 1965 भी है। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, चाइना के साथ तो हम हार चुके थे और पाकिस्तान के साथ हम जीते थे। शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? शेरे पंजाब के नाम से किसे कहा जाता है? ठीक है, किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है सी आर दास, सी एफ एंड्रयूज, लाला लाजपत राय या सरदार भगत सिंह। कई लोग इसमें सरदार भगत सिंह को भी सही कर देंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। शेरे पंजाब जो है लाला लाजपत राय को कहा जाता है, और शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं सरदार भगत सिंह। ठीक, और सरदार भगत सिंह और लाला लाजपत राय के बारे में आप और भी चीज़ें जान सकते हैं डिटेल में, इसके बारे में देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लाला लाजपत राय जो थे साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज के कारण घायल होने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेर पंजाब और शहीद आजम। चौथा प्रश्न, लोकसभा में धन विधेयक से पूर्व किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? मनी बिल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है सिर्फ। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री या ए और सी दोनों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आंसर है राष्ट्रपति। लोकसभा में जब भी धन विधेयक पेश किया जाता है तो उससे पहले राष्ट्रपति से उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करने का जो अधिकार है वो लोकसभा के अध्यक्ष को है। और लोकसभा के अतिरिक्त जो हमारी अन्य सभा है, राज्यसभा है, राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में ऐसी कोई विशेष शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? दोस्तों जो शून्यकाल है, भारतीय भारतीय संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी भारत की जो संसदीय परंपरा है उसने इसका प्रादुर्भाव किया है, इसका जन्म दिया है। तो लोकसभा जो है हमारे देश की संसद का ही एक बनाया हुआ नियम है। तो ऐसा होता है कि 1960 के दशक में ठीक 12 बजे शून्य हो जाता है घड़ी में, आपने देखा होगा दिन के 12 बजे शून्य हो जाता है, 0:01, 0:02। तो 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच, पहले पहले तो 10-15 मिनट इसके लिए निर्धारित किए गए थे। 12 बजे से 12:15, 12:20 ऐसे, मतलब लगभग 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे और बिना पूर्व सूचना के उनको लोकसभा में उठाया जाता था। तो धीरे 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 परंपरा चलती गई। फिर धीरे धीरे 1 घंटे के लिए शून्यकाल बढ़ा। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो 2 घंटे तक शून्यकाल चल जाता है। तो शून्यकाल जो है भारतीय संसदीय परंपरा के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है, इसका प्रादुर्भाव हुआ है। तो शून्यकाल जो है लगभग 2 घंटे का होता है। ठीक है, 12 से 2 बजे के बीच में, ज़रूरी नहीं 2 बजे 2 घंटे का ही हो, कभी 1 घंटे का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है शून्यकाल। उसके अतिरिक्त छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 60, और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 61। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 में इसका विस्तृत उल्लेख है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। तो आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको बता देता हूँ। लोकसभा या राज्यसभा में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, और 14 दिन पहले लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, मतलब जो भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करना चाहता है वो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करेगा। और दोनों सदनों में 3/4 बहुमत से जब ये विधेयक पारित होता है
तो उसके बाद जा कर के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया संपन्न पूरी तरह से पूरी हो जाती है, यानी कि राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन है। 7वां प्रश्न आपके सामने है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह हमारी पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। ठीक है, और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। समझ गए? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। क्यात, रैंड, डॉलर या कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है रैंड। रैंड जो है साउथ अफ्रीका की मुद्रा है। और क्यात जो है, आप बताएंगे क्यात किसकी मुद्रा है, ये ध्यान देना, क्यात किसकी मुद्रा है, ये क्वेश्चन का आपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। डॉलर तो कई देशों की है। अगला प्रश्न, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? हमारी पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी यहाँ पर भी लट्टू की तरह घूमती है, और घूमते 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 ये सूर्य के चारों ओर भी घूम चक्कर लगाती है। ठीक है ना? तो जब वो अपने अक्ष पर घूमती है, अपनी जगह पे घूमती है, तो उस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। ठीक है, परिभ्रमण बोलते हैं उसको। और परिक्रमण क्या हुआ? सूर्य के चारों ओर घूमना। ठीक है ना? तो अपने अपने अक्ष में जब वो घूमती है तो इस कारण दिन और रात होते हैं। लेकिन ऋतु में परिवर्तन जो होते हैं सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा वार्षिक गति। जो जो वार्षिक जो होती है, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? वार्षिक गति, यानी कि एक साल में पूरा एक चक्कर लगाती है ना, तो इसी कारण से, वार्षिक गति के कारण से ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, जमैका की राजधानी कहाँ है? हरारे, नैरोबी, प्रिटोरिया या किंगस्टन? तो वे दोस्तों, जमैका की जो राजधानी है ये वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ मतलब पश्चिमी द्वीप समूह जिसको बोला जा सकता है वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ कोई एक देश नहीं है, कई देशों का एक ग्रुप है। तो वेस्ट इंडीज़ में इस पड़ता है जमैका। जमैका की राजधानी है किंगस्टन। और यहाँ पर और भी 3 है, हम बता दें आपको कौन किसकी राजधानी है। प्रिटोरिया जो है साउथ अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। नैरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है। हरारे जो है जिम्बाब्वे की राजधानी है। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो देश हैं ABC, जो राजधानियाँ हैं हरारे, नैरोबी, प्रिटोरिया, ये तीनों के तीनों जो हैं वो अफ्रीकाई देशों की राजधानी है। किंगस्टन जो है पश्चिमी द्वीप समूह यानी कि वेस्ट इंडीज में पड़ने वाले देश जमैका की राजधानी है। ठीक है, 11वां प्रश्न है, पेट्रोलियम पदार्थ का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? इराक, सऊदी अरब, ईरान या कोई नहीं? तो ये तीनों जो देश हैं पेट्रोलियम उत्पादक में काफ़ी अग्रणी है, लेकिन इनमें भी सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो है सऊदी अरब। ठीक है, 12वां प्रश्न है, यूरेनियम का उत्पादन कहाँ सबसे अधिक होता है? यूरेनियम का उत्पादन कहाँ सही सबसे अधिक होता है? ये भारत की बात कर रहा है। भारत में यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है? इसका जो सही आंसर वो है झारखंड। ठीक है, तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। पंजाब की राजधानी कहाँ हुई? चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। केरल की राजधानी बताएंगे, केरल की राजधानी क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। 13वां प्रश्न है, पद्मावती नदी किन दो नदी के संगम से बनी है? पद्मावती नदी या पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाती है, तब इसे बोला जाता है पद्मा नदी या पद्मावती नदी। ठीक है, फिर कुछ और आगे बढ़ करके एक मेघना नाम की नदी जो है इस पद्मा नदी में मिलती है, तो उसके बाद ये कहलाती है मेघना नदी। ठीक है, तो ध्यान देना। तो बांग्लादेश में इसको पद्मा नदी के नाम से और मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, हिमालय पर्वत या राजस्थान? तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह हिमालय। हिमालय की जितनी हम ऊंचाई पर जाएंगे हमें वहाँ पर जो वन मिलेंगे वो उनके पत्ते नुकीले होते चले जाएंगे। ठीक है, तो हिमालय, बाकी सारे के सारे बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाले प्रदेश नहीं है, हिमालय सबसे अधिक ऊंचाई वाला प्रदेश है। तो हिमालय में क्या है? शंकुधारी वन पाए जाते हैं। 15वां प्रश्न है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? पश्चिम बंगाल, बिहार, केरला या यूपी? देखो, सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर कहाँ की है पूछेगा तो यूपी की होगी। ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी वो है बिहार की। और जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा
किस शहर का है? दिल्ली का है। महानगरों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। 16वां प्रश्न है, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? आपने देखे होंगे नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 500, ठीक है, 2000। तो उन सब नोटों में वित्त सॉरी जो हमारे देश के आरबीआई के गवर्नर होते हैं, गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसे लिखा होता है, आपने देखना ध्यान से। तो सारे के सारे जो नोट होते हैं उनमें क्या होता है? रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं। लेकिन 1 रुपये का ही एक ऐसा नोट है एकमात्र जिसमें वित्त सचिव के साइन होते हैं। किसके होते हैं? वित्त सचिव। अब ये वित्त सचिव कौन हुआ? ये वित्त सचिव जो होता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का सचिव हुआ। तो इसका जो सही आंसर कौन सा होगा? फिर देखो, इसका सही आंसर होगा भारत सरकार, ठीक है ना। 3 के 3 ऑप्शन गायब, सिर्फ भारत सरकार, ठीक है ना। 17वां प्रश्न है, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? ऑप्शन में आपके सामने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, या चौथा ऑप्शन है संजय गांधी, ठीक है वो। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। और ये भी ध्यान देंगे, महात्मा गांधी का समाधि स्थल काफ़ी बार पूछा जाता है। महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप देखेंगे राजघाट, राजघाट आपने देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि 2 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पे जा कर के महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, ऐसे ना। इस टाइप से आपने देखा होगा, कोई भी राष्ट्रीय प्रोग्राम होने से पहले राजघाट पे जा कर के पुष्पांजलि अर्पित की जाती है महात्मा गांधी को। तो राजघाट महात्मा गांधी का और शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी का है, ठीक है ना। तो 17 क्वेश्चन हो गए। 18वां प्रश्न आज का, सलाल परियोजना किस नदी पर है? सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब, रावी, सतलज या झेलम, ठीक है। तो सलाल परियोजना देखो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर है? चिनाब नदी में, ठीक है, चिनाब नदी। 19वां प्रश्न है, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर, 26 मार्च, 14 अगस्त या 15 अगस्त? तो इसका सही आंसर है 26 मार्च। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो उस दिन ये मनाया जाता है। 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस हो गया और 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न, वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुआ? दोस्तों मैंने पिछले वीडियोज में भी आपको बताया था वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में। जो वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है वो किसकी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र के पिता कहलाते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखी थी और ये प्रकाशित हुई थी 1776 में, ठीक है ना। 1776 में ये प्रकाशित हुई थी। तो आज के 20 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं और मिलते हैं आप लोगों से कल के वीडियो में, अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।